हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं। फलन जिसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे कई वीडियो में हमने देखा था जिसमें दो चर आते थे एक्स और वाई, उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमने ज्ञात किए थे। यहाँ जो अपने लेक्चर चल रहे हैं वो जिसमें तीन चर एक्स वाई जेड आए उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान फंक्शन के क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था अनिर्धारीय गुणांकों के लिए लाग्रांज फलन से हम कैसे उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करते हैं। एक आपको फंक्शन दिया होता है और एक जो फंक्शन दे रखा है उसके जो वेरिएबल है उनमें रिलेशन दिया होता है, एक से अधिक भी हो सकता है रिलेशन। तो उनसे एक नया फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं या नया फंक्शन लिखते हैं। तो वो फंक्शन यहाँ देखेंगे, उसके बाद उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये फंक्शन है। और वेर जहां आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन दे रखी है कि जो चर है एक्स वाई जेड उनमें रिलेशन ये है। आपको क्या कहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्तब्ध मान ज्ञात करना है किसका, u का। स्तब्ध मान मतलब उसके x और y x y z के क्या मान होंगे, वहां पर वो फलन क्या होगा, u उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा, वही स्तब्ध मान होते हैं। तो u दे रखा है, एक फंक्शन फाई दे रखा है, तो इसे हम नया फलन मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 देना पड़ेगा, गिवन है, गिवन में लिखना है, और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ये आपको जरूरी है लिखना। फिर नया फलन क्या हो जाएगा, नया फलन माना फलन, नया फलन क्या हो जाएगा, g मानते हैं। g बराबर क्या होता है, u या कह सकते हैं f प्लस फाई एक्स लेमडा, लेमडा फाई एक्स। तो u प्लस u की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा, और ये जो रिलेशन दे रखा है उसे एक फंक्शन, तो इसे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई, और कांस्टेंट है उसको भी लगाएंगे -1। ये फलन है जी। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 3 दें। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए जी के हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष, और उनको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहां समीकरण 3 का आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन किस किस के सापेक्ष होगा, जो भी वेरिएबल होगा उन सब के सापेक्ष होगा। पहले x के सापेक्ष करेंगे तो yz कांस्टेंट हो गए, y के सापेक्ष करेंगे तो xz कांस्टेंट हो गए, और z के सापेक्ष करेंगे तो xy कांस्टेंट हो गए। तो पहले x के सापेक्ष करते हैं, तो डेल g अपॉन डेल x इक्वल टू क्या बन जाएगा, x के सापेक्ष x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का 0 होगा, कांस्टेंट है yz, प्लस लैम्डा ए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू 8 2ax, बी वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, सी जेड स्क्वायर भी 0 होगा, 2f वाई जेड भी 0 होगा क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, 2g जेड एक्स, तो x इसमें आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का मान हो जाएगा 2g जेड, तो प्लस 2g जेड, क्लियर। फिर उसके बाद प्लस 2h एक्स वाई, एक्स का मान हो जाएगा 2h वाई, 2h वाई एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो बाकी सारे कांस्टेंट, और -1 का 0, तो यह इतना है, और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि डेल जी अपॉन डेल एक्स हम किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं। या यहां से देखिए दो कॉमन ले सकते हैं आप, सबसे दो कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा, x प्लस क्या बनेगा, यहां से दो कॉमन आ जाएगा सब में, और कॉमन आके 0 में भेज दिया, तो लैम्डा ax प्लस gz प्लस hy इक्वल टू 0। इसको मानता हूं इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड के बाद ही फोर्थ,
वैसे फोर्थ इसको भी मान सकते थे। इसी प्रकार डेल जी अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का 2y एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर के 0 हो जाएंगे, प्लस लैम्डा का लैम्डा ए एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर का 2y, तो 2by सी जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2f वाई का मान हो जाएगा तो 2f जेड प्लस 2f जेड प्लस जेड एक्स का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया। यहाँ 2h वाई का वाई का मान हो जाएगा 2h x और -1 का तो क्या हो जाएगा 0 और इक्वल टू इसके भी किसके बराबर लेते हैं 0, वही दो कॉमन आगे 0 में भेज दो तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी y प्लस लैम्डा 2 कॉमन आ गया by प्लस एफ जेड प्लस hx बराबर 0, 2 कॉमन आगे 0 में चला गया, ये इक्वेशन हो गई 5। इसी प्रकार डेल जी अपॉन डेल एक्स डेल जेड सॉरी एक्स वाई जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या बन जाएगा, जेड के सापेक्ष यहां से देखिए 2x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर 0 जेड स्क्वायर का 2z, क्योंकि जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स वाई कांस्टेंट होगा इसलिए 0 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा ए एक्स स्क्वायर 0 बी वाई स्क्वायर भी 0 सी जेड स्क्वायर का हो गया 2cz, क्योंकि जेड स्क्वायर का 2z और सी कांस्टेंट था साथ में, प्लस 2fy जेड का मान हो गया तो 2fy फिर यहां से z का मान हो जाएगा तो 2gx और ये 0 हो जाएगा जेड के सापेक्ष, ये भी 0 हो जाएगा और इक्वल टू क्या लेते हैं हम 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहां से इक्वेशन बनेगी z प्लस 2 कॉमन आने के बाद लैम्डा cz प्लस fy प्लस gx इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर हो गई 6। अब देखिए 3 ये समीकरण होती है, एक जो चरों में रिलेशन होता है x y z में, उन चारों समीकरणों की मदद से आप स्तंभ मान x y z के मान ज्ञात करते हैं, उनसे x y z के मान ज्ञात करते हैं, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करके भी वैल्यू पुट करके ये भी देखा था। लेकिन यहां पर अपने को स्तंभ मान ज्ञात करने हैं, तो स्तंभ मान कैसे ज्ञात करने हैं, यहां जो समीकरण 4, 5 और 6 है डायरेक्ट ना तो लैम्डा का मान निकल रहा, ना x का निकल रहा, ना y का निकल रहा, तो यहाँ एक एक करके ये चीज देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में देखते हैं रिलेशन में ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2fyz 2gzx 2hxy बराबर 1 है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, इस इक्वेशन 4, 5 और 6 में देखें तो एक तो देखो x आ रहा है प्लस लैम्डा ax आ गया, ax को किससे गुणा करूं कि ax स्क्वायर बन जाएगा x से, और b यहां से क्या आ गया by को किससे गुणा करूंगा by स्क्वायर बन जाए तो y से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ cz आ गया cz को किससे गुणा करूंगा cz स्क्वायर यानी z को, तो समीकरण 4, 5 और 6 को क्रमशः x, y तथा z से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ सब में योग हो रहा है, तो समीकरण 4, 5 व 6 को क्रमशः x, y तथा z से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ते हैं, x से गुणा करूंगा समीकरण 4 को x स्क्वायर, y से गुणा करूंगा y स्क्वायर, z से करूंगा z स्क्वायर। यहां देखिए पहले ये जोड़ देता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस अब लैम्डा वाली टर्म ये जो पूरी है इसको x से गुणा होगी, इसको y से गुणा होगी और इसको z से, तो लैम्डा तो सब में है तो लैम्डा तो कॉमन रहेगा, बाहर लिख देता हूं, अंदर क्या होगा देखिए इसको x से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर, पहली टर्म जोड़ रहा हूं, इसमें भी y को y से गुणा करूंगा तो प्लस by स्क्वायर बन जाएगा, और cz को z से गुणा करूंगा cz स्क्वायर प्लस आगे देखिए इसको x से गुणा करूंगा तो ये x gz यानी कि gzx ये देखो इसमें पड़ा, यहां पड़ा gzx डबल है और gzx कहां हो जाएगा, ये देखिए इस समीकरण 6 को z से गुणा करेंगे तो gzx ये भी बनेगा, तो gzx यहां से gzx यहां से डबल हो गया तो 2gzx प्लस इसको फिर वापस x से गुणा, क्योंकि इसको कर रहे हैं x से
इसको कर रहे हैं y से और इसको कर रहे हैं z से। x से गुणा करूंगा इसको होगी, इसको भी होगी और उसके टर्म लिख दी। इसको करूंगा x से गुणा करूंगा, देखिए hxy यहां से आ रहा है और यहां से देखो hx है और y से गुणा होगी hxy, यहां भी आ जाएगा तो ये भी 2 हो गया जोड़ने पर hxy प्लस पहले चौथे का काम हो गया। उसके बाद देखिए by² हमने लिख दिया y से गुणा करके, hx को भी y से गुणा करके हमने यहां लिख दिया। यहां y से गुणा करूंगा तो fyz। अब इसमें सारे गुणा करके लिख दिए सारे टर्म और यहां z से गुणा कर रहे हैं तो cz इसको तो पहले लिख चुके हैं। फिर fzy या fyz, z से इसको गुणा करूंगा fyz और fyz पहले से है तो ये 2 हो गया और ये वाली टर्म gxz पहले लिख दिया डबल करके, सारी चीजें हमने लिख दी, ये आएगा पूरा मिलकर। और इक्वल टू क्या है, सबने जोड़ेंगे तो इक्वल टू 0 चलेगा। इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि सब में इक्वल क्या है 0। अब देखिए x² + y² + z², समीकरण 1 से कहता है ये किसका मान है u का, तो इसकी जगह u लिख सकता हूं प्लस लैम्डा का लैम्डा ax² + b² + py² + cz² 2gxz 2hxy 2fyz, ये किसकी वैल्यू है, ये इसके बराबर क्या है 1, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये कहां से आए, समीकरण 1 व 2 से, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, ये z लैम्डा इनटू एक लैम्डा ही रहेगा तो ये प्लस u उधर जाएगा माइनस u बन जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू है। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, xyz की वैल्यू चाहिए, या यूं कह सकते हैं तापमान की वैल्यू चाहिए xyz। तो इस लैम्डा को क्या करेंगे अपन, यहां पे रखेंगे समीकरण 4, 5 और 6 में रखने पर। तो यहां अपने वैल्यू क्या आई है वो यहां रखते हैं, इसको g को हटा रहा हूं, फंक्शन को, इस फंक्शन को हटा रहा हूं समीकरण 3 को, ये 4 अपने को चाहिए, समीकरण 6 भी चाहिए और 5 और 6 सब चाहिए, इसको हटा सकता हूं, ये 4, 5, 6 अपने को चाहिए, तो 4, 5, 6 यहां लिख देता हूं, x + लैम्डा ax + gz + hy बराबर 0, ये 4 नंबर। इसी प्रकार y + लैम्डा by + fz + hx बराबर 0, ये 5 नंबर। और 6 नंबर है z + लैम्डा cz + fy + gx बराबर 0, ये 6 नंबर। और अपने यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, इन सभी समीकरणों की सहयोग से जो लैम्डा बना है वो क्या बना है, लैम्डा बराबर -u, ये बना। अब इस लैम्डा की वैल्यू कहां रखेंगे, 4, 5, 6 में, ताकि x y z में 3 समीकरण बनेगी। तो लैम्डा बराबर -u समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखो क्या बन जाएगा, x की जगह x प्लस लैम्डा की जगह -u, तो ये कर देता हूं -u ax + gz + hy बराबर 0, इसकी जगह -u होगी। अब जैसे ही अंदर गुणा करूंगा तो यहां सबसे पहले x का गुणा क्या आएगा वो देखो, x का गुणा, x यहां भी है यहां भी है, तो x का गुणा क्या होगा 1 - au प्लस यहां से y का गुणा क्या बनेगा, माइनस में बढ़ेगा, -ug, पहले y का लिख देते हैं, x का गुणा हो गया, x लिखता हूं यहां साथ में, x का गुणा है, फिर y का गुणा क्या हो जाएगा, ये y h इंटू -u, तो -hu y, क्लियर। और इसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, hu के साथ साथ z का गुणा -u z बराबर 0। देखो x के गुणा को अलग कर दिया, y के गुणा को और z के गुणा। अब मैं क्या कर देता हूं, यहां भी u है यहां भी u है, u में कॉमन ले लेता हूं, सबसे क्या ले लेता हूं कॉमन, सबसे कॉमन ले लिया तो यहां क्या बन जाएगा, यहां से भी u कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेते ही क्या बन गया 1/u
माइनस ए एक्स, माइनस यहां से यू कॉमन लिया एच वाई, और माइनस यहां से यू कॉमन लिया जी जेड, बराबर 0 बट्टा यू। बट्टा यू कहां चला गया? 0 में। क्यों? क्योंकि सबसे कॉमन आगे यू को भाग देगी, या कह सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में यू का भाग देगी। ये समीकरण नंबर आएगी अपने 7। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान माइनस यू कहां रखेंगे? समीकरण 5 में। इसी प्रकार समीकरण 5 में लैम्डा बराबर माइनस यू रखने पर जैसे रखेंगे क्या हो जाएगा? y माइनस यू बी वाई प्लस एफ जेड प्लस एच एक्स बराबर 0। माइनस यू हो गया लेफ्ट एक्स। यहां से फिर वही एक्स वाई के गुणांक देखते हैं। सबसे पहले एक्स का गुणांक लेता हूं, माइनस यू एच एक्स, तो माइनस एच यू एक्स। फिर वाई का गुणांक यहां 1 है और यहां क्या है? माइनस यू बी, तो प्लस 1 है, तो प्लस 1 माइनस बी यू या यू बी, और साथ में क्या है? वाई गुणांक। और जेड का गुणांक माइनस यू एफ जेड, तो एफ यू जेड बराबर 0। सबसे यू का भाग दे देते हैं, या यू कह सकते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एच एक्स प्लस 1 बट्टा यू माइनस बी वाई माइनस एफ जेड बराबर 0। ये समीकरण नंबर 8। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 5 में रख दिया, अब 6 में रखते हैं। तो समीकरण 6 में लैम्डा बराबर माइनस यू रखने पर रखते हैं z प्लस लैम्डा की जगह माइनस यू सी जेड प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स बराबर क्या है? 0। वही एक्स वाई जेड के गुणांक देखता हूं। सबसे पहले एक्स का गुणांक लिखता हूं, तो माइनस यू को जी से गुणा हुई, तो माइनस जी यू एक्स। फिर वाई का गुणांक, तो वाई यहां जेड है, यहां जेड है, तो यहां वाई यही है केवल, तो माइनस एफ यू वाई, एफ यू वाई। अब जेड का गुणांक यहां से प्लस 1 है, और यहां से क्या बन जाएगा? माइनस यू सी, माइनस सी यू कह सकते हैं, ये जेड का गुणांक बराबर 0। अब यू का भाग दे देता हूं सब में, तो माइनस जी एक्स माइनस एफ वाई प्लस 1 बट्टा यू माइनस सी जेड बराबर 0। ये समीकरण नंबर होगी अपने 9। अब समीकरण 7, 8, 9 तीन समीकरण है जिसमें 3 चर x, y, z है। इन तीनों समीकरणों में x, y और z का विलोप करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होती है, किसमें? u में। और उस u वाली समीकरण को जब हम सोल्व करते हैं तो वहां से उच्च और निम्न मान प्राप्त होते हैं, या स्तब्ध मान प्राप्त होते हैं। तो यहां समीकरण देखिए 7, 8 और 9 किसमें है समीकरण? देखिए x, y, z, x, y, z, x, y, z में रेखिक समीकरण है। अब रेखिक समीकरण है, इनको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने से पहले एक सिंपलीफाई और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां पर सबसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहां सबसे समीकरण 7 से माइनस कॉमन ले सकते हैं, 8 से भी कॉमन ले सकते हैं माइनस, और 9 से भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद समीकरण क्या बनेगी? देखिए समीकरण 7 ये बन जाएगी अपने, माइनस सबसे कॉमन ले रहा हूं, तो समीकरण 7 क्या हो जाएगी? माइनस कॉमन लेते ही a माइनस 1 बट्टा यू एक्स, फिर प्लस एच वाई प्लस जी जेड बराबर 0। वो 0 में चला गया माइनस। ये समीकरण नंबर 7 हो गई। 8 में देखिए माइनस कॉमन लेऊंगा, तो एच एक्स प्लस इसको माइनस कॉमन लेके b को पहले लिख देता हूं, b माइनस 1 बट्टा यू वाई प्लस एफ जेड बराबर 0। और समीकरण 9 क्या हो जाएगी अपने? माइनस कॉमन लेते हैं जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस ये आगे पीछे कर दो, माइनस कॉमन हो गया, z बराबर 0। ये समीकरण होगी भाई 9। माइनस कॉमन लेना है ताकि माइनस हट के सारे इक्वेशन किस में बढ़ जाए? प्लस में बढ़ जाए। ये देखिए अब समीकरण हम क्या करेंगे? समीकरण 7, 8 व 9 से x, y तथा z को
विलोप करने पर एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन कैसे बनती है वो ध्यान रखना। एक इक्वेशन जैसे होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, c1z बराबर 0, और एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, एक होती है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। तीन इक्वेशन है और तीन ही चर हो, तो उसमें x y z को विलोप करने पर एक नया संबंध प्राप्त होता है। वो संबंध क्या होता है? x के गुणांक y के गुणांक z के गुणांक लिख दो। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू क्या होता है? 0। ये एक रिलेशन होता है। तो यहाँ x y z को विलोप करने पर क्या रिलेशन बनेगा? समीकरण क्या प्राप्त होगी? मोड में, या कह सकते हैं सारणिक में होता है डिटरमिनेंट x a माइनस 1/u x का गुणांक पहली समीकरण से, फिर y का गुणांक h, फिर z का गुणांक z, फिर दूसरी समीकरण x का गुणांक h, y का गुणांक b माइनस 1/u और z का गुणांक f, और फिर उसके बाद तीसरी समीकरण है उसे x का गुणांक g, y का गुणांक f और z का गुणांक c माइनस 1/u, और बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि सब में बराबर क्या चल रहा था? 0 चल रहा था। ये आपके इक्वेशन आएगी, और ये इक्वेशन सिर्फ किस में है? u में। तो यहां से ये देखिए u और बाकी f g h सारे क्या है? कांस्टेंट है। a b c भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से एक u में समीकरण बनेगी, और u में जो समीकरण बनती है उससे ही आपके क्या निकलते हैं? स्तब्ध मान निकलते हैं, खाली u में कांस्टेंट है। अब u ये जो भी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक बन सकती है, क्यूबिक बन सकती है, तो उस इक्वेशन से u के मान निकलते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा, वही उच्चिष्ट और वही निम्निष्ट होते हैं ये। तो अतः इस समीकरण से हम क्या कहेंगे? अतः इस समीकरण को सरल करने पर u के स्तब्ध मान मिलते हैं या मान प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना, बस आगे कुछ नहीं करना। स्तब्ध में इसमें u नहीं कहा है, उच्चिष्ट मान कितना है इसका, निम्निष्ट कितना है, यही इसका सॉल्यूशन है। इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, थोड़ा बस ध्यान से रखना है। जो भी अपन कर रहे हैं वो बिल्कुल सावधानी से करने, बेसिक चीजें जो भी थी अभी तक वही कर रहे हैं। पहले g फंक्शन माना, फिर उनके x y z के सापेक्ष अवकलन किए, तीन इक्वेशन बनी और एक रिलेशन था अपने। उस रिलेशन और तीन इक्वेशन की मदद से एक नई इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसमें या तो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होती है या एक्स वाई जेड की प्राप्त होती है, वही आपके स्तब्ध मान के लिए काम आते हैं। क्लियर? तो ये एग्जांपल थर्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ एग्जांपल है सेम इसी प्रकार है, बस इसमें रिलेशन जो है वो दो दे रखे हैं एक्स और वाई जेड में, दो इक्वेशन दे रखी है रिलेशन में, एक ये दे रखी है, दूसरी क्या है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, यानी स्तब्ध मान ही पूछिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 एक रिलेशन है, दूसरा lx प्लस my प्लस nz बराबर क्या है? 0। दो रिलेशन दे रखे हैं। तो दिए गए फंक्शन u को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और इनको जो रिलेशन है उनको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों रिलेशन को। तो जो नया फलन प्राप्त होता है वो क्या होगा? सॉल्यूशन वैसे यहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि u और हमने रिलेशन लिख लिया। तो नया फलन क्या होगा? माना न्यू फंक्शन, नया फलन। अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ g बराबर क्या होता है? f प्लस फाई लेमडा, ये होता है फाई जो होता है एक्स वाई जेड में क्या होता है? रिलेशन। अगर दो बार रिलेशन हो तो ऐसी तरह होता है कि लेमडा 1 फाई 1 प्लस लेमडा 2 फाई 2 हो जाता है, और ऐड हो जाता है जी में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसी प्रकार g जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा? g बराबर u क्या है? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर प्लस लैम्डा 1, क्योंकि दो रिलेशन है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लैम्डा 1 और ये फाई 1x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस 1 भी इधर लाना पड़ेगा, -1, ये हो गया, और प्लस लैम्डा 2 और ये रिलेशन है lx
प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 है। ठीक है, कांस्टेंट है ये हो गया। इसको समीकरण नंबर दे देता हूं 3। अब वही समीकरण 3 का आंशिक अवकलन करने पर समीकरण 3 का आंशिक अवकलन करने पर एक्स वाई जेड के सापेक्ष करेंगे। पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डेल जी बट्टा डेल एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x तो 2a स्क्वायर एक्स हो गया, ये 0 ये भी 0 प्लस लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर का 2x तो 2 लैम्डा 1 एक्स इन सबके 0। यहां से lx का क्या हो जाएगा l लैम्डा 2 l तो प्लस लैम्डा 2 l और बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं। ये समीकरण होगी 4 नंबर। इसी प्रकार डेल जी बट्टा डेल वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2b स्क्वायर वाई प्लस यहां क्या हो जाएगा 2 लैम्डा 1 वाई प्लस लैम्डा 2 इसका m हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर होगी 5। फिर उसके बाद डेल जी बटा डेल जेड के सापेक्ष करेंगे तो इसका 0 इसका 0 इसका हो गया 2z है जेड स्क्वायर का तो 2c स्क्वायर जेड प्लस यहां से इसका 0 इसका 0 2z तो 2z इंटू लैम्डा 1 तो 2 लैम्डा 1 z प्लस यहां से क्या हो जाएगा लैम्डा 2 इसका 0 इसका 0 लेकिन इसका nz का n इंटू लैम्डा 2 तो लैम्डा 2 n बराबर 0। समीकरण नंबर 6। अब देखिए समीकरण 4 5 और 6 की आपने को मदद लेनी है। दिए गए फलन में देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर है और यहां भी देखिए एल एक्स एम वाई एन जेड है तो एल का गुणांक एक्स वाई एम का गुणांक वाई और एन का गुणांक जेड है। तो यहां देखिए एल एम एक्स गुणांक कांस्टेंट है लैम्डा 2 तो एक्स से गुणा कर दूं वाई से गुणा कर दूं जेड से गुणा कर दूं तो समीकरण 4 को एक्स से, समीकरण 5 को वाई से और समीकरण 6 को जेड से करते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर भी हो रहा है वाई स्क्वायर भी हो रहा है जेड स्क्वायर भी हो रहा है। तो समीकरण 4 5 व 6 को क्रमशः x, y तथा z से गुणा करके जोड़ने पर x से गुणा करते हैं क्या बढ़ जाएगा देखते हैं। x से गुणा करूंगा देखिए 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पहले ये टर्म लिख देता हूं 2b स्क्वायर वाई से गुणा प्लस 2c स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर आगे ये टर्म लिखता हूं तो इस पूरी टर्म में 2 लैम्डा 1 कॉमन आ गया x से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 2 लैम्डा 1 कॉमन आ गया अंदर बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे बना इसको x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड से करने से गुणा की तो प्लस एक्स वाई जेड से करने से गुणा करेंगे लेकिन लैम्डा 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड और इक्वल टू किसी से गुणा करके जोड़ दो 0 का 0 ही रहेगा। क्लियर। यहां से 2 कॉमन आ रहा है अंदर बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर का योग जो है यू के बराबर है और यहां वही बन रहा है तो 2 यू हो गया प्लस 2 लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है 1 तो इसकी जगह हो गया 1 प्लस लैम्डा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड किसके बराबर है 0 के बराबर है तो समीकरण 2 से इसका मान क्या हो गया 0 बराबर क्या है 0। ये कहां से है समीकरण 1 व 2 से। अब यहां देखिए 2u प्लस 2 लैम्डा 1 से गुणा करेंगे और 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन आ गया तो u प्लस लैम्डा 1 बराबर 0 तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आई माइनस u। लैम्डा 1 क्या आ गया माइनस u ये लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा 1 की वैल्यू अपने पास जो आई है वो क्या आई है माइनस u आई है
तो इस लैम्डा 1 की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण जो अपनी निकली है 4, 5 और 6 उनमें वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, एक्स वाई जेड की प्राप्त होती रहेगी। तो 4, 5, 6 में क्या करेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो यही प्रोसेस आगे बढ़ते हैं यहां से। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, 4, 5, 6 काम आएगी। तो अब देखिए जरा, लैम्डा 1 बराबर माइनस यू समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखिए, क्या है 4, ये 2a² x प्लस 2 लैम्डा 1 की जगह क्या है, माइनस यू, तो माइनस यू रखूंगा तो ये माइनस 2ux प्लस लैम्डा 2l बराबर 0, ये वैल्यू आ रही है लैम्डा 2l। यहां से देखिए कॉमन क्या है, x की वैल्यू निकल जाएगा, x में एक फलन हो गया, कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x के साथ वैसे 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लिया, a² माइनस u प्लस लैम्डा 2l बराबर 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, ये उधर जाएगा नेगेटिव और x का जो गुणांक होगा वो भाग में 2a² माइनस u, या x बराबर क्या बना, माइनस, यहां नीचे इसको मैं लेता हूं और इसको काट देता हूं, तो लैम्डा 2l बट्टा 2 माइनस कॉमन ले लिया तो ये u माइनस a² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 7वीं, ये 7वीं समीकरण। 4 का यूज लेके अपने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब समीकरण 5 से y की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 5 में लैम्डा 1 बराबर माइनस यू रखने पर क्या प्राप्त होगा वो भी देख लेते हैं, देखते हैं। 5 बैठते हैं, 2b² y लैम्डा 1 की जगह माइनस 2u y प्लस लैम्डा 2m बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू जो आएगी इसी प्रकार से आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लैम्डा 2m बट्टा u माइनस 2u, 2 भी होगा, u माइनस a² है या b² है, b², तथा इसी प्रकार c की वैल्यू प्राप्त होगी, z की वैल्यू प्राप्त होगी। समीकरण 6 में लैम्डा बराबर माइनस यू रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगी, z बराबर लैम्डा 2 l की जगह क्या है n बट्टा 2 u माइनस क्या हो जाएगा c², ये x y z समीकरण नंबर 8 मान लो और इसको 9 मान लो। अब x y z आपके पास आ गए और शुरू में रिलेशन था u बराबर a² x² प्लस b² y² प्लस c² z², ये इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, और एक रिलेशन था x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1, और इसके साथ साथ एक रिलेशन था lx प्लस my प्लस nz बराबर 0। अब इन रिलेशन की मदद से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में या यू में जो भी इक्वेशन बनती है उसका प्रयोग लेंगे। अपने को क्या करता है, एक्स वाई जेड में से लैम्डा 2 हटाना है, यू में पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए x की जगह अगर वैल्यू रखता हूं, x की जगह तो x², तो ये लैम्डा स्क्वायर बनेगा, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 है। और अगर इसमें पुट करता हूं तो लैम्डा 2 भी बच रहा है, यू भी बच रहा है। इसमें पुट करता हूं एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो यहां देखिए x का स्क्वायर नहीं है, तो लैम्डा 2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तीनों से कॉमन आगे वो 0 में चला जाएगा, पीछे यू में इक्वेशन बच जाएगी, और यू में जो सरल करते हैं वहां से उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। तो ये समीकरण कौन सी थी, 2। अब इस 2 में क्या करेंगे, lx प्लस my प्लस nz में अपन क्या करेंगे, x y z की वैल्यू पुट करेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 lx प्लस my
प्लस एन जेड बराबर 0 में एक्स वाई जेड के मान रखने पर, रखिए जरा एल एक्स, तो एल एक्स क्या हो जाएगा, यहां एक्स की वैल्यू तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो लेमडा 2 एल स्क्वायर बट्टा 2 यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम इंटू वाई, वाई की वैल्यू एम और आ गया, फिर एम स्क्वायर यानी लेमडा 2 एम स्क्वायर बट्टा 2 यू माइनस बी स्क्वायर प्लस एन जेड, जेड की जगह लेमडा 2 आ रहा है, लेमडा 2 एन इंटू एम, एन स्क्वायर बट्टा क्या है 2 यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। अगर उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में 1 में रखते हैं तो वहां लेमडा 2 की वैल्यू अपने को डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रही थी। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको हटा देते हैं, तो लेमडा 2 अपॉन 2, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 2, लेमडा 2 अपॉन 2 ये सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन आके उसको 0 में भेज देते हैं, तो पीछे क्या बचेगा एल स्क्वायर बट्टा यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बट्टा यू माइनस बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बट्टा यू माइनस सी स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक समीकरण प्राप्त हुई है जो कौन से चर में, u में, u में समीकरण पूरी, इसमें x y z अलग अलग नहीं, कहीं दिख नहीं है, u जरूर x y z का फलन है, लेकिन यहां जो इक्वेशन बनी है u और कांस्टेंट में बनी है, तो इस इक्वेशन को सरल करने पर हमें मान किसका प्राप्त होगा, u के ही प्राप्त होंगे, जहां स्तभ मान होंगे u का कहीं बड़ा होगा कहीं छोटा होगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान होंगे। इसको जब सरल करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, u की प्राप्त होगी, और u की प्राप्त क्या हो रही है, कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी, और कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होने का मतलब है u का या तो उच्च मान है या निम्न मान है, यानी कह सकते हैं इस समीकरण को सरल करने पर, अतः इस समीकरण को सरल करने पर फलन u के अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त होंगे। अब इसको सरल नहीं करना है क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसमें क्या है एल एम ए बी सी कांस्टेंट आगे कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसको सरल करके u की अलग अलग वैल्यू भी प्राप्त कर लेते हैं। तो u की अलग अलग वैल्यू यहाँ से फाइनाइट वैल्यू डायरेक्ट दिखेगी नहीं, तो इस वजह से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसको सरल करने पर हमें u के मान प्राप्त होंगे जो क्या होंगे, अधिकतम और न्यूनतम होंगे। तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल जो है 4 भी कंप्लीट होता है, बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल है, सरल से एग्जाम्पल है, 1 से 4 तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई एग्जाम्पल इसमें थे, स्तंभ वैल्यू पूछी थी, एक्स वाई जेड डायरेक्ट निकाल लिए थे हमने, इसमें एक्स वाई जेड डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं निकल रहे तो यू में लास्ट में एक इक्वेशन बन गई, वहीं से आपके स्तंभ मान प्राप्त होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं। तो ये 3 चर वाले फलनों के हमने क्या कर दिया, उचित और निम्नलिखित मान निकालने की विधि देख ली, इसमें क्या करना है कैसे करना है वो एग्जाम्पल से सारी चीजें हमने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल आज के बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने न भूलें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और वो भी अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सके और साथ में उनको भी बेनिफिट्स प्राप्त हो, अच्छे मार्क्स से पास हो। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।